हेलो फ्रेंड्स। आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल क्रेजी जीके ट्रिक्स पर आज फिर से स्वागत है। दोस्तों, आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है साइंस का टॉपिक। वो है कोशिका और कोशिका की संरचना, सेल एंड स्ट्रक्चर ऑफ सेल। ठीक है। आज जो टॉपिक है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इससे साइंस से रिलेटेड एक क्वेश्चन दोस्तों 101% एग्जाम में आता ही आता है। मिनिमम साइड एक क्वेश्चन आएगा, मैक्सिमम साइड एक से दो क्वेश्चन बन सकते हैं इसमें। ठीक है। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आप ये पूरा वीडियो देखिएगा आपको एंड तक सारा टॉपिक समझ में आ जाएगा। कुछ ट्रिक्स बनाइए, कुछ ट्रिक्स से अपन याद करेंगे और इसको डिटेल स्टडी करेंगे। थोड़ा सा छोटा वीडियो है, ज़्यादा बड़ा भी नहीं है, पर एक नंबर आपका बिल्कुल 100% पक्का कर देगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम समझते हैं सबसे पहले कि सेल क्या होता है। तो हर एक एनिमल और प्लांट जो होता है उसका शरीर जो होता है, उसकी बॉडी जो होती है वो छोटी छोटी यूनिट इकाई से मिलकर बनी होती हैं, जिन्हीं को अपन क्या बोलते हैं, कोशिका या सेल बोलते हैं। ठीक है। और ये जो एनिमल और प्लांट की बॉडी होती है ये एक या एक से ज्यादा कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। ठीक है। अब एक इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखिएगा, यदि कोई जीव की अगर उत्पत्ति हो रही है तो कोशिका से ही होती है उसकी जीव की उत्पत्ति। अगर किसी के शरीर में ये कोशिकाएं जो है, ये जो सेल्स हैं, अगर ये अनकंट्रोल हो जाते हैं तो यही कारण होता है कैंसर का। तो ध्यान रखिएगा, ये अच्छा पॉइंट है, आप याद रखिएगा। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन थी सेल के बारे में। अब हम जो स्टडी करेंगे वो करेंगे हम स्ट्रक्चर ऑफ सेल, कोशिका की संरचना को हम थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है फ्रेंड, चलिए। तो जैसा कि आप इस वीडियो में देख रहे हैं, यहाँ पर कोशिका की संरचना एक बताई गई है एनिमल सेल के बारे में। ऐसे कैसी होती है, प्लांट सेल होता है, तो अपन एक एनिमल सेल से अपन इसको समझते हैं। तो जैसा आप यहाँ पर देख रहे हैं फ्रेंड्स, ये जो बाहर की जो आपको पूरी परत दिख रही है, ये जो बाहर का जो दिख रहा है आपको, ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। ठीक है। ये जो बाहर का जो परत होती है ये लचलची होती है एकदम, ठीक है, और नरम होती है। ठीक है। अब इसके अंदर अगर अपन आते हैं सेल मेम्ब्रेन के, ठीक है, तो ये सेल मेम्ब्रेन का जो बीच का जो पूरा हिस्सा आप देख रहे हैं दोस्तों, ये वाला, ये जो पूरा आप जो हिस्सा देख रहे हैं, ये सब, ठीक है, ये जो उसको क्या बोलते हैं हम, कोशिका द्रव बोलते हैं। ठीक है। इस कोशिका द्रव में क्या होता है दोस्तों, बहुत सारे घटक पाए जाते हैं कोशिका के। ठीक है। ये अपन आपको मैं आराम से आगे स्टडी में बताऊंगा कि कौन कौन से घटक होते हैं, रिक्तिका होती हैं, बहुत सारी चीजें होती है, तो वो अपन इसमें आगे देखेंगे। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, सेंटर में दोस्तों होता है केंद्रक, ठीक है, न्यूक्लियस। ये जो होता है, इसके जो बाहर की जो परत होती है उसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली। और इस पूरे जो केंद्रक है ये अपना, इसको मैंने डिनोट कर रखा है केंद्रक से। ठीक है। तो ये केंद्रक हो गया। तो ये एक बेसिक इसका स्ट्रक्चर था, आपको समझ में आ जाना चाहिए कि बाहर होता है उस परत को कोशिका झिल्ली बोलते हैं, उसके अंदर जो लिक्विड भरा होता है, ठीक है, इसको हम कोशिका द्रव बोलते हैं। उसके बाद सेंटर में एक केंद्रक होता है, इसकी बाहर की परत को केंद्रक झिल्ली बोलते हैं, इसके अंदर केंद्रक के अंदर भी लिक्विड भरा होता है, इसको ये पूरा केंद्रक हो गया। तो ये थोड़ा से जो बेसिक इनके नाम थे वो आपने इसको समझा। अब हम इसकी डिटेल स्टडी करते हैं। ठीक है, चलिए। तो जैसा कि आपने अभी स्ट्रक्चर में देखा, अब डिस्कस करने के लिए मेन इसमें तीन पॉइंट होते हैं। एक होता है सेल मेम्ब्रेन, कोशिका झिल्ली, कोशिका द्रव और केंद्रक। इन तीनों को हमको अच्छे से स्टडी करना है। इसमें कोशिका द्रव जो है और केंद्रक जो है, इनको कंबाइन रूप से क्या बोला जाता है, प्रोटोप्लाज्म बोला जाता है, या हिंदी में इसको क्या बोला जाता है, जीव द्रव्य बोला जाता है। ठीक है। तो हम एक एक करके स्टडी करते हैं। सबसे पहले हम कोशिका झिल्ली को समझते हैं। ठीक है, चलिए। तो दोस्तों, आप यहाँ पर देख रहे होंगे कि जो एनिमल सेल होती है उसमें जो बाहर की परत होती है उसको हम बोलते हैं कोशिका झिल्ली। ठीक है, सेल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब जो हमारी प्लांट सेल होती है उसमें जो बाहर की जो पूरी परत होती है उसको हम क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति बोलते हैं। तो ध्यान रखिएगा। अच्छा, अब इसमें क्या होता है कि कंफ्यूजन हो जाता है कि यार जंतु कोशिका में कोशिका झिल्ली होती है कि कोशिका भित्ति होती है। तो जैसे प्लांट होता है, प्लांट में क्या होता है कि पत्तियां होती हैं, ठीक है, तो आप पत्ती से आप भित्ति याद रख सकते हो, पत्ती भित्ति पीछे पीछे का जो मिलता है वो, तो आप ध्यान रख सकते हो इस तरीके से। तो बहुत, मैं तो इस तरीके से याद रखता हूँ, तो आप बिल्कुल इस तरीके से याद कर सकते हैं। तो अब अपन बात करते हैं कि जो बाहर की
जो कोशिका झिल्ली होती हैं, अगर अपन एनिमल सेल की बात करें तो एनिमल सेल को अपन पहले डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो ये कोशिका के सबसे बाहर की जो चारों ओर की एक पतली मुलायम परत होती है, इसी को हम लचलची होती है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कोशिका झिल्ली बोलते हैं, ठीक है, बाहर की। ये झिल्ली जो होती है ये क्या करती है, कुछ पदार्थ का अंदर और बाहर आदान प्रदान करती हैं ये झिल्ली, ठीक है। ये जो झिल्ली होती है ये काई से बनी होती है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हो नीचे, लिपिड और प्रोटीन की बनी होती है। तो इसमें दो लेयर जो होती हैं ऊपर की, ठीक है दोस्तों, ये दोनों परत जो होती हैं ये प्रोटीन की होती हैं, और जो सेंटर वाली जो परत होती है एक सिंगल परत, ये होती है लिपिड की। तो ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन थोड़ा सा आईएमपी है, तो आप इस चीज को याद रखिएगा। अब हम बात करते हैं प्लांट सेल में क्या होता है, बाहर जो परत होती है उसको उसको हम कोशिका भित्ति बोलते हैं, जैसे कि आपको पता ही है। तो ये जो कोशिका भित्ति होती हैं ये होती हैं मोटी होती हैं, ठोस होती हैं, और ये काय की बनी होती हैं दोस्तों, ये बनी होती हैं सेल्यूलोज की। तो ये पूछा जाता है क्वेश्चन। तो अपन ने दोनों को अच्छे से स्टडी करा, जो इनकी कोशिका भित्ति और कोशिका झिल्ली, इन दोनों को अपन ने अच्छे से समझ लिया है। अब हम आगे चलते हैं, आगे हम बात करेंगे कोशिका द्रव की, ठीक है। चलिए, तो हम बात करते हैं कोशिका द्रव की। अब प्लांट सेल और एनिमल सेल में जो कोशिका द्रव होता है, ठीक है, उसमें कौन कौन से घटक अंदर पाए जाते हैं। आप जैसा कि यहाँ पर देख रहे होंगे ये कोशिका द्रव्य है, ठीक है, इसके अंदर बहुत सारे घटक होते हैं। कौन कौन से, लाइसोसोम होता है, तारकेंद्र होता है, सेंट्रोसोम होता है, रिक्तिका होती है, लवक होता है। तो कोशिका द्रव में ये सब घटक होते हैं। अब क्वेश्चन क्या बनता है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल, ठीक है, जंतु कोशिका और अपना जो प्लांट सेल होता है, उसमें ये जो घटक होते हैं किस किस में कौन से होते हैं। अब सारे घटक ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर जंतु कोशिका में होते हैं या सारे के सारे उसमें होते हैं, कुछ कुछ जंतु कोशिका में होते हैं घटक, और कुछ जो होते हैं वो एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है, पादप कोशिका में होती हैं। तो इसको याद करना काफी डिफिकल्ट होता है कि यार बार बार कंफ्यूजन होता है, बार बार कंफ्यूजन होता है, तो मैंने इसकी एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक से अपने को समझ में आ जाएगा कि कौन सी घटक किस सेल में होते हैं, जंतु कोशिका में कौन से होते हैं और पादप कोशिका में कौन से होते हैं। तो चलिए, अब मैं आपको वो ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। तो आप जैसा कि देख रहे होंगे कि जो प्लांट सेल होता है, आपको उसकी ट्रिक क्या है, रितिका नाम की एक लड़की है, उसको लव हो गया है प्लांट से, पेड़ पौधों से, ठीक है। तो रितिका को लव हो गया प्लांट से, तो इसमें रिक्तिका जो अपन ने पीछे अभी घटक पढ़ा था, ठीक है, रिक्तिका और लवक, ठीक है। मैं एक बार और आपको वहां पर ले चलता हूँ। यहाँ पर देखिए, ये रितिका, रितिका जो होती है रिक्तिका, और लवक, ये दोनों जो है दोस्तों, आप यहाँ से याद कर सकते हैं कि ये प्लांट सेल में ही होते हैं। जैसे कि आप उसमें देख रहे हो कि रितिका को लव हो गया प्लांट से, तो आप आसानी से याद कर सकते हो। तो क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि इनमें से कौन सा जो है वो प्लांट सेल में होता है। सेंट्रोसोम दे दिया, तारकेंद्र दे दिया, रिक्तिका दे दी, लाइसोसोम दे दिया, तो कंफ्यूजन वहां पर होता है। तो उसको याद करने का तरीका ये बहुत ही अच्छा है, ठीक है। अब जंतु कोशिकाओं को जो बाकी रिमेनिंग जो बच रहे हैं, वो सारे घटक कहाँ पर होते हैं, वो जंतु कोशिका में, एनिमल सेल में होते हैं, ठीक है। अगर उसको भी याद करने की अगर आपको ट्रिक चाहिए, तो मैंने यहाँ साइड में लिख रखा है सेंट्रोलाता। अब सेंट्रो गाड़ी है, उसको कौन लाएगा, पेड़ पौधे तो ला नहीं सकते, प्लांट जंतु ही लाएगा, एनिमल ही लेके आएंगे उसको चला के। तो आप वहां से याद रख सकते हैं कि सेंट्रो लाता, मतलब सेंट्रो कौन लाता है, एनिमल ही लाएगा। तो आप वहां से भी याद रख सकते हो। बाकी आप आराम से ऊपर वाली जो ट्रिक आपने देखी है, रितिका को लव हो गया प्लांट से, इससे आप बिल्कुल 100% आप इससे कंफ्यूजन अपना दूर कर सकते हैं। अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट बात कि जिसमें जो राइबोसोम होता है और माइटोकॉन्ड्रिया होता है, ये दोनों जो होते हैं दोनों में कॉमन होते हैं, ठीक है। अब मैं आपको इन दोनों के बारे में थोड़ा थोड़ा बता देता हूँ। माइक्रोकॉन्ड्रिया जो होता है दोस्तों, उसको क्या बोलते हैं, कोशिका में ऊर्जा उत्पन्न करता है ये, ठीक है। इसका मेन काम होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है, ये कोशिका में पहले तो ऊर्जा उत्पन्न करता है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं, कोशिका का ऊर्जा ग्रह बोलते हैं। वेरी आईएमपी, ध्यान रखिएगा। अच्छा, राइबोसोम को क्या बोलते हैं, इसको प्रोटीन फैक्ट्री बोला जाता है, ठीक है। तो दोनों बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और लाइसोसोम जो होता है, उसको कोशिका की आत्महत्या की थैली बोला जाता है। ये तीनों क्वेश्चन बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए मैंने ये तीनों पॉइंट आपको नोट करा दिए हैं,
ठीक है, आप आसानी से याद कर सकते हैं इसको अपन। ठीक है, तो ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है कि बस जो मैंने आपको बताया है, जितना स्टडी आपको कराया है, बस आप उसको ध्यान रखिए। ठीक है, धीरे धीरे करके अपन इसको और आगे क्लियर करते जाएंगे। अच्छा, अब इसमें दो इंपॉर्टेंट पॉइंट थे, एक अपना लवक आया था। ठीक है, तो इसके लिए मैं एक सेपरेट एक लेक्चर बनाऊंगा जिसमें मैं आपको पूरा बताऊंगा कि जो लवक होते हैं वो क्या होते हैं और उनके बारे में आपको अच्छा, लाइकेन और लवक इन दोनों टॉपिक्स पे मैं आपको नेक्स्ट जो अभी मेरा वीडियो आने वाला है उसमें मैं आपको डिटेल में समझा दूंगा, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस बने जाते हैं आजकल। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरी बात करते हैं केंद्रक की। तो दोस्तों, केंद्रक की खोज किसने करी थी? रॉबर्ट ब्राउन ने करी थी। ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में, बिल्कुल आप ध्यान रखिएगा। कोशिका द्रव के बीच में एक गोला होता है, जो गाढ़ी संरचना होती है उसकी मेनली, जो एक बिल्कुल इस कोशिका के अंदर बिल्कुल एक सेंटर में एक क्या होगा अपना, कोशिका द्रव के अंदर एक बिल्कुल गोली गोली एक छोटी सी गाढ़ी संरचना होती है, उसी को हम क्या बोलते हैं? केंद्रक बोला जाता है। इसकी जो बाहर बाहर की जो परत होती है केंद्रक के बाहर की, जिसको हम बोलते हैं केंद्रक झिल्ली, उसमें क्या होता है? छोटे 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 छेद होते हैं। ये जो छोटे छोटे छेद होते हैं ये क्या करते हैं? मेनली पदार्थों का आदान प्रदान करने के लिए काम करता है मेन। ठीक है, अच्छा, केंद्रक की जो होता है वो क्या करता है? कोशिका की रक्षा करता है, आप ध्यान रखिएगा। कोशिका विभाजन में केंद्रक मेन पार्टिसिपेट करता है। कोशिका विभाजन क्या होता है, इसको एक लाइन में समझिएगा कि एक कोशिका से उसके अनेक डॉटर कोशिका, डॉटर सेल्स को जन्म देना, यही कोशिका विभाजन होता है। तो दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आज हमने कवर करे हैं इस लेक्चर में। आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू दोस्तों।